देखिए आए रहोगे। ये दूसरे नंबर का भतीजा है। तो फुटेज में नाम ले दूंगा। भाई कौन सा है? ये सबसे पहले जो आया था आगे। हाँ। चाय पिलाने के लिए आए। चाय पिलाने वाले के साथ साथ भीड़ घुस रही थी। आईसीयू में भीड़ का जाना मना है। स्टाफ ने उनसे कहा भैया एक आदमी चाय पिला दो और बाकी के आप मत आओ बार 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 बार। और जो बाहर वाली ये जसवंत जो पढ़ाई कर रहा था उस वाली को ये जो लात मार रहा है भतीजा है। मैं सुबह 8 बजे लगभग माताजी एडमिट थे तो चाय देने गया था उनको, और मेरे साथ एक लड़का था फौजी, हमारा यहीं काम करता है। तो हम दोनों चाय देने गए तो आईसीयू में वो चाय पी रही थी। उसी दरमियान मैं फ़ोटो खींचने लग गया माताजी का। तो वहाँ का कोई स्टाफ था प्रताप, बड़ा बदतमीज था। उसने बोला तुरंत कि आप फोटो मत खींचिए। मैंने तुरंत फोटो में नहीं खींच रहे, उसके साथ में बैठ गया। बीजेपी विधायक के रिश्तेदारों की दबंगई या अस्पताल प्रशासन स्टाफ की दबंगई, दोनों ने लगाया एक दूसरे पर आरोप। थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत डीएस हॉस्पिटल इंडस्ट्रियल एरिया में उसे वक्त एक मामला संज्ञान में आया जब वर्तमान विधायक राजेश चौधरी के भतीजे और भाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें और डीएस हॉस्पिटल की कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए। जब डॉक्टरों को पता चला तो थाना हाईवे पहुंचे विधायक के रिश्तेदारों की गिरफ्तारी करने की मांग करने लगे। मार्ट विधायक राजेश चौधरी के भतीजे ने जब मीडिया को बताया कि अस्पताल प्रशासन ने उनके साथ पहले अभद्रता की, थाना हाईवे पर दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दी गई है। कल शाम को राजेश विधायक जी की माँ हमारे यहाँ आईसीयू में एडमिट हैं। अस्थमा का पेशेंट है। डॉक्टर भूदेव की अंडरलाइन वो हमारे यहाँ एडमिट हैं। आज सुबह उनको अटेंडर चाय पिलाने के लिए आए। चाय पिलाने वाले के साथ साथ भीड़ घुस रही थी। आईसीयू में भीड़ का जाना मना है। स्टाफ ने उनसे कहा भैया एक आदमी चाय पिला दो और बाकी के आप मत आओ बार 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 बार। ठीक है, इसी पे उन्होंने गुस्सा में आकर के बाहर से उपद्रवियों को बुला करके स्टाफ के साथ मारपीट की, इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल। तो आप लोग आगे क्या चाहते हैं? हम अपने और अपने हॉस्पिटल की सुरक्षा चाहते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या अभी कुछ हाँ, वो मारने की धमकी स्टाफ को गया था उनको, और मेरे साथ एक लड़का था फौजी, हमारा यहीं काम करता है। तो हम दोनों चाय देने गए तो आईसीयू में वो चाय पी रही थी। उसी दरमियान मैं फ़ोटो खींचने लग गया माताजी का। तो वहाँ का कोई स्टाफ था प्रताप, बड़ा बदतमीज था। उसने बोला तुरंत कि आप फोटो मत खींचिए। मैंने तुरंत फोटो में नहीं खींच रहे, उसके साथ में बैठ गया। और हम बैठे थे दोनों मेयर फौजी। तो अचानक वो गुस्से में बोलता कि आप बाहर चलिए। अरे मैंने कि बाहर वो चाय पी रही है माताजी, और हम तुरंत जाहिर हैं बाहर। वो चाय पीने के बाद तुरंत तो उसने एकदम से कुर्सी से खड़ा हुआ और हम बैठे ही उसके सामने, सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्ड है, स्केल लेकर के लोहे की, और वो ऐसे मार पीटने के लिए झपट्टा मारा उसने, गाली गलौज करते हुए। तुरंत फौजी के साथ लड़का, उसने वो स्केल उसका छुड़ा लिया। तो उसने तुरंत झपट्टा मारा। अपनी टेबल पे कैंची पड़ी थी तो उसने कैंची से मारने की कोशिश की, वो भी हमने रोक लिया। फिर भी मैंने बात क्या है, उसने तुरंत फ़ोन किया और 5-7 लड़के हॉस्पिटल के, 5-7 बाहर से, और 5 मिनट में लड़के पता नहीं कहाँ से वो तुरंत आ गए, जैसे कि वो हॉस्पिटल में रखते हों इस काम के लिए। और उन्होंने हमारे दोनों के साथ आईसीयू का गेट बंद करके और हमारे साथ मारपीट, गाली गलौज। अच्छा, वहाँ पे क्या है, हम तो उठ ही नहीं पाए, तो बैठे ही थे टेबल पे, उसकी पे जो ब्रेंच थी। तो इन लोगों ने हमको घेरा बना करके पूरा मारपीट और ऐसे हमारे साथ व्यवहार किया जैसे कि ये जान से मार देंगे। तो मैं बड़ा शांति से मैंने फ़ोन किया धीरे से डॉक्टर इनके मालिक को, ललित को। इनका फ़ोन लगा नहीं। फिर मैंने एसीएमओ साहब भूदेव जी को फ़ोन किया। ये तो बड़ा बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। और गाली गलौज, मारपीट स्टार्ट कर दिया है इन लोगों ने। तो तुरंत भूदेव जी ने डॉक्टर साहब को, ललित जी को फ़ोन किया होगा। तो फिर जब ये ज़्यादा बदतमीजी करने लगे तो मैंने फ़ोन किया एसएचओ साहब को। मैंने ऐसे आप भेजिए, और 100 नंबर लग नहीं रहा है, और ऐसे बात है। और कोई ऐसी, इन्हें तो कई लड़के बुला लिए मारपीट के लिए, काफ़ी सारे लड़के बुला लिए। तो मेरे भी, मतलब हमारे भी घर के 1-2 आ गए। तो उसी दरमियान मुझे इन लोगों ने निकाला वहाँ से। आईसीयू मुझे बंद कर दिया इन्होंने, मारपीट कर रहे थे। वो भी था फौजी। तो उसके बाद होता क्या है कि इन लोगों ने जैसे बंधक बना लेते हैं, इस टाइप का बंधक बना लिया। और
वहाँ से मुझे निकाला। चौकी इंचार्ज साहब आ गए, उसके बाद डॉक्टर ललित भी आ गए, पूरा वीडियो देखा है चौकी इंचार्ज साहब ने। इन्होंने एक तरफा वीडियो का कुछ हिस्सा काट पीट के वायरल करने हैं। जो पहला हिस्सा है जिन्होंने बदतमीजी की गई है, एक स्टाफ इनका गुंडा के रूप में था। किसी के हाथ में छड़ी थी लोहे की, किसी के हाथ में दवाई कूटने वाला था, किसी के हाथ में कैंची थी, किसी के हाथ में कुछ था, और गुंडे के रूप में ऐसे ट्रीट कर रहे थे, ऐसे व्यवहार कर रहे थे कि ये हॉस्पिटल नहीं चला रहे, ये गुंडाओं की फैक्ट्री चला रहे हैं। अब पहले भी इस हॉस्पिटल में मुझे तो अभी मालूम, पत्रकार महोदय ने बताया क्योंकि पहले बच्चों का कांड हुआ है यहाँ पे। पहले ये एक निजी हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ललित ने मारपीट की थी, तो वहाँ भी इनकी काफ़ी पिटाई हुई थी और मुकदमाबाजी नहीं हुई थी, पता नहीं क्या हुआ था 2 साल पहले। तो और भी कई 1 लाख रुपए किसी से एंट लिए थे, मर गया था। ऐसे कई केस इनके यहाँ होते रहते हैं, पर उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना है। मैंने अपनी तहरीर दे दी है। जो मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट हुई है, जो इनका रवैया था जान से मारने की कोशिश करने का, वहाँ से मैं बच के आया। मैंने पूरा SHO साहब को अवगत करा दिया है, तहरीर दे दी है। और लास्ट में तो इंचार्ज साहब के सामने ही वो डॉक्टर ललित ही धमकी देने लगे कि मैंने ऐसे तो बहुत ठीक किए हैं, मैं ठीक करवा दूंगा और ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, अनर्गल बातें कर रहे थे। तो मैंने तहरीर दे दी है, थाना अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया है और उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फर्स्ट वाला वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।